बच्चों, आज हम लोग फैक्टर्स थ्योरम के बारे में फैक्टर्स के बारे में जानेंगे और उसके तमाम क्वेश्चंस जो आपके पेपर में रहते हैं, 7 या 8 टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी और स्टेट सिविल एग्ज़ाम में आते हैं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। मान लेते हैं कि अगर कोई हमसे पूछता है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 200, तो इस केस में आपको अगर बेसिक नॉलेज चाहिए तो 200 को कौन कौन सा संख्या डिवाइड दे पाएगा। 200 को 1 डिवाइड दे पाता है, 200 को 2 डिवाइड दे पाता है, 200 को 4 डिवाइड दे पाता है, 200 को 5 डिवाइड दे पाता है, 200 को 8 डिवाइड दे पाता है, 200 को 10 डिवाइड दे पाता है, 200 को प्रैक्टिकली 20 डिवाइड दे पाता है, 200 को 25 डिवाइड दे पाता है, 200 को 50 डिवाइड दे पाता है, 200 को 100 डिवाइड दे पाता है, 200 को 200 खुद डिवाइड दे पाता है। तो अगर आप संख्या देखेंगे तो आपको उस हिसाब से एक रह गया, वो रह गया 200 को 40 डिवाइड दे पाता है। तो अगर आप संख्या देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो क्या हमको अगर फैक्टर निकालना हुआ तो क्या इस तरह से बार बार डिवाइड करके देखेंगे कि इसकी कोई दूसरी प्रक्रिया है, कोई दूसरा मेथड है जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए फैक्टर्स की मेथड की बात करें कि इस मेथड को कैसे करते हैं। जब भी फैक्टर्स निकालना होता है तो हम लोग इसको इस तरह से डिवाइड करके एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेते वक्त आपको समझ में आ रहा है कि 200 2 का क्यूब 8 और 5 का स्क्वायर 25 को मल्टीप्लाई करने से बना है। तो जब कभी भी ये वेरिएबल्स जो हैं वो प्राइम में आ जाए तो आपको यहाँ से 3 चीज़ें आराम से बोलना होता है। एक होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स, जिसको हम लोग निकालते हैं इस पावर में पावर प्लस 1 मल्टीप्लाई करके। तो इसका पावर 3 है, 3 + 1 4, इसका पावर 2 है, 2 + 1 3, 4 × 3 12। जो चीज़ें आपने मैनुअली किया अपने तरीके से, उस चीज़ को आप फॉर्मूला बेस पे इस तरह से करेंगे। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर करते वक्त आपको क्या करना है कि संख्या को पहले इवन बनाना है। यहाँ पे 2 का पावर 3 है, 1 2 बाहर निकाल लेना है जैसे वो इवन सज जाए। तो इसमें अब आप देखोगे कि आप 2 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होता है तो वो इवन हो जाता है। अब आप इसका इवन फैक्टर जब करोगे तो 2 में 1 जोड़ोगे 3, और इस 5 में का पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ोगे 3, तो इसके इवन फैक्टर्स कुल मिला के 9 हो जाएंगे। इसके इवन फैक्टर कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं इसके ऑड फैक्टर की। आप 2 तरीके से ऑड फैक्टर निकाल सकते हो। या तो आप टोटल फैक्टर से 12 से इवन घटा सकते हो, या तो ऑड फैक्टर के लिए सिर्फ ऑड नंबर के पावर में 1 जोड़ सकते हो। तो ऑड नंबर वहां पे 5 है, 5 का पावर 2 है, 2 + 1 3। या तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ओनली ऑड का पावर लेंगे, या तो फिर आप टोटल से इवन को घटा सकते हो। क्लियर है? अब हम लोग इसका सम ऑफ फैक्टर सीखेंगे और रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर सीखेंगे। ये 2 टॉपिक करने के बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बनकर अब देखते हैं सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए बच्चा
आपको जितने वेरिएबल्स है इसके, 2 वेरिएबल्स है 2 और 5, इसके 0 पावर से शुरू करते हैं। 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 5 का 2 तक है, 0, 1 और 2। अभी देखिए 1 2 3 3 4 7 और 8 15, 1 5 6 6 और 25 31, 465 सम ऑफ फैक्टर्स। और इसी का एक क्वेश्चन और करें तो सम ऑफ रेसिप्रोकल कहते हैं। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल होता है सम ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय नंबर। तो सम ऑफ फैक्टर्स आपका 465 है और नंबर आपका 200 है। डिवाइड करेंगे 5 से तो आपका 93/40 सम ऑफ रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब आपके 2 इश्यूज बच जाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर्स दैट कैन डिवाइड 200, परफेक्ट क्यूब दैट कैन डिवाइड 200। आइए इन 2 क्वेश्चन को करके अपने चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं। Now, number of perfect square। आपको अच्छी तरह से पता है कि 200 का फैक्टर 2 का क्यूब और 5 का स्क्वायर होता है। तो आप जब परफेक्ट स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब 2 होता है। आप पावर में 2 डिवाइड करके 1 जोड़ेंगे, पावर में 2 डिवाइड करके 1 जोड़ेंगे। पावर 3 है, 3 में 2 का डिवाइड करेंगे 1 और 1 2 और इसमें 2 है, 2 में 2 का डिवाइड करिएगा 1 + 1 2। तो 4 ऐसे संख्या हैं जो पूरी तरह से परफेक्ट स्क्वायर है। आइए आपको हम एग्जांपल पे दिखाते हैं। 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 100 परफेक्ट स्क्वायर है और 25 परफेक्ट स्क्वायर है। 4 संख्याएं हैं जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, जिसको आप जो 200 को डिवाइड कर सकता है। क्लियर? ठीक इसी तरह से अगर आपको नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब चाहिए, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब चाहिए, तो आप पावर में 3 से डिवाइड करिएगा +1। पावर में 3 से डिवाइड कीजिएगा +1। पावर आपका 3/3 + 1, जबकि 2 में 3 का डिवाइड नहीं जाता इसलिए सिर्फ +1 लेंगे। तो 1 1 2 × 1। तो 2 ऐसे संख्याएं हैं जो परफेक्ट क्यूब है। आइए हम लोग चेक करते हैं कौन से 2 हैं। 1 जिसका क्यूब और 8 जो 2 का क्यूब है। तो ये 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब है। ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। उम्मीद करता हूँ आपको फैक्टर्स थ्योरम समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो हम लोगों के साथ जुड़िए। मेरा नंबर दिया हुआ है, हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं आप।